Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss the remaining questions of exercise 3.3 chapter आपका मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12. दिस इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्लास 12th और ये पार्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें आती सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, आइए पहले उसको जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ए आई जे गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है तो ये मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलेगी। हमेशा मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रो और कॉलम सेम होने चाहिए, या तो 2x2 की या 3x3 की, 4x4 मतलब सेम होनी चाहिए। अगर ए का ट्रांसपोज करें और ए की इक्वल आ गया तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपका ए डैश माइनस ए की इक्वल आ जाता है तो आपका बनेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक में आपका ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल आता है, स्क्यू में ए का ट्रांसपोज जो माइनस ए, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, ये आपके जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक की एक खास प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपको गिवन है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे आपका ये शो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई की इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। एक तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? जीरो। डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है? A11, A22, A33, यानी ये एलिमेंट क्या होंगे आपके? जीरो हो गए, यानी सेम वैल्यू आनी चाहिए रो और कॉलम में, तो इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये वाले डायगोनल एलिमेंट नहीं होते, ध्यान रखना। जब ये दोनों इक्वल हो गए वही आपके मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ये वाले जैसे यहाँ मैंने लिख दिया A13 है, अब ये 1 और ये 3 है, ये A12 है, ये A11 है, तो ये 1 और 3 दोनों अलग अलग हैं। अगर ये सेम होते तो डायगोनल एलिमेंट हम इसको कंसीडर करते, अब ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब अगर ये आपका A12 है तो ये आएगा माइनस A21। A12 किसकी इक्वल होगा? माइनस A21। और A13 किसकी इक्वल होगा? माइनस A31 की इक्वल होगा। और यहाँ से आपका A23 किसकी इक्वल होगा? माइनस A32 की इक्वल होगा। डायगोनल बाकी सब क्या है? जीरो है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई होता है। ये पहचान है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और डायगोनल क्या होगी? जीरो। और इसका कन्वर्स जो है ये ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट अगर आपके जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर सपोज करो ये डायगोनल जीरो जीरो हो गए, यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 3 है, तो क्या ये ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है? नहीं है, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। यानी अगर डायगोनल, सिर्फ डायगोनल को जीरो होना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, डायगोनल भी जीरो और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर आपको स्टार्टिंग में गिवन है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप डेफिनेटली जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होंगे?
जीरो होंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शो करना है तो पहले आपको ए गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये फर्स्ट रो है 1 -1 और 5, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ये किसकी इक्वल है? क्या ए डैश ए की इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? 1 -1 5, ठीक है, -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, मतलब ये किसकी इक्वल आ गया? ए की इक्वल। यानी ए डैश इज इक्वल टू ए, विच इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक होगी ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट आपका, शो दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। आप देखकर वैसे भी बता सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसे? डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये इसके नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बट आपको प्रूफ कैसे करना है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब अगर ए डैश निकालते हैं, ए डैश क्या आएगा? फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, या -1 है, या -1 यहाँ 1 है, मतलब नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। या -1 है, यहाँ 1 है, 0 ये 1 है, ये -1, मतलब -1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा? 0, ये क्या बनेगा? 1, और ये क्या बनेगा? -1। ये आपका -1 0 1, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 -1 और ये 0। तो क्या ये और ए मैट्रिक्स क्या दोनों इक्वल है? यस, डेफिनेटली इक्वल है। तो इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू -a, विच इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यही आपको प्रूफ करना था कि सेकंड पार्ट में ये शो करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चंस में। और आपको ये गिवन है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी है ए, यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी है बी, यहाँ वैल्यू लिख दी है मैंने 2, ठीक है। फाइंड ए एंड बी इफ A is skew symmetric. A is skew symmetric matrix. आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो आप क्या बोलोगे? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए कैसी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक। हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, ऑलरेडी गिवन है। और जो ए आई जे किसकी इक्वल होता है? यानी ए आई जे किसकी इक्वल होता है? माइनस टाइम ए जे आई। मतलब कहने का कि A12 किसकी इक्वल होगा? माइनस टाइम A21, ठीक है। और ये वैल्यू क्या A12 की है? यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A12 क्या है आपका? A माइनस टाइम A21 कितना है? A21 ये है। A21 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो A21 की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। यानी A की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस +1, यानी A की वैल्यू 1 होगी। मतलब जो साइन यहाँ है उसका रेसिप्रोकल, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ए की वैल्यू आ चुकी है 1। अब A13 किसके इक्वल होगा? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A13 इज माइनस टाइम A31, ये होगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A13 की वैल्यू क्या है आपकी? B। A13 की वैल्यू B माइनस टाइम A31 की वैल्यू क्या है? A31 की वैल्यू 2 है, यानी B की वैल्यू क्या आ चुकी है? -2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप से, यानी प्रॉपर्टी बेस्ड आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो खाली आपके इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी नहीं है, बाकी ए आई जे इज इक्वल टू -AJI भी होता है। और इसी बेस्ड पर
आपका जो है एक और रिजल्ट आता है कि प्रूफ दैट A11 यानी प्रूफ दैट AII इज इक्वल टू 0। ये आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ A इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम J की प्लेस पे I पुट करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? AII इज इक्वल टू माइनस टाइम AII, और ये माइनस इस साइड आके क्या होगा आपका? प्लस होगा। AII प्लस AII इज इक्वल टू 0, तो ट्वाइस टाइम AII इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज AII इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? 0। ये हमने प्रूफ भी कर दिया। AII का मतलब क्या है? A11 ये भी 0 होगा, अगर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये भी 0 होगा, A33 भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर आपको एक मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, यानी यहाँ से अलग क्वेश्चन हो गया था ये अब, यानी इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट AII इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ दैट, और ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट AII इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है? वी नो दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, और पुट IJ इज इक्वल टू I, ये वैल्यू पुट कर दी, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या आ गए आपके? 0 आ गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट, आपको ये वेरीफाई करना कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आपने A माइनस A डैश प्लस अपने आप निकाल लेना, चाहे चलो निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 A प्लस A डैश निकालना। A की वैल्यू क्या है? 1 5 6 7। A डैश क्या हो जाएगा? यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है A प्लस A डैश की। अब इसको हमने क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक इफ A प्लस A डैश का जो ट्रांसपोज करेंगे अगर A प्लस A डैश के इक्वल आता है, यानी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे उसी की इक्वल आ गया, ठीक है। यानी इसमें मैट्रिक्स जो है आपकी A प्लस A डैश है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज के नीचे वाली मैट्रिक्स, यानी यहाँ ट्रांसपोज के नीचे क्या थी? A थी, यहाँ भी ट्रांसपोज के नीचे क्या? A प्लस A डैश, यानी इसी की इक्वल आना चाहिए। चलो A प्लस A डैश का ट्रांसपोज करते हैं। A प्लस A डैश का ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। क्या ये A प्लस A डैश की इक्वल है? क्या ये और ये इक्वल है? यस, 2 11 11 14 विच इज इक्वल टू A प्लस A डैश, विच इम्प्लाइज A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बोलता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बताना, A माइनस A डैश, यानी ध्यान से देखना, अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स A है उसमें आप A डैश ऐड करोगे, यानी A का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी? सिमेट्रिक आएगी। अगर इसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से A प्लस A डैश को, फिर भी सिमेट्रिक आएगी, यानी किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर भी क्या आएगी? सिमेट्रिक आएगी। और A माइनस A डैश क्या होगी? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसका हाफ करेंगे तो भी क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। ये आगे हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, यानी हाफ ऑफ A प्लस A डैश, हाफ ऑफ A माइनस A डैश, ये वैल्यू निकालनी है और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब A माइनस A डैश निकालना है, तो पहले यहाँ A माइनस A डैश निकालेंगे सेकेंड पार्ट में, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यानी A माइनस A डैश की जो वैल्यू है ये क्या क्या हो गई? यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। A माइनस A डैश इज, अब क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक इफ A माइनस A डैश का जो ट्रांसपोज होगा किसकी इक्वल आएगा? माइनस टाइम A माइनस
ए डैश की इक्वल आएगा। अब ये हमने प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, या वैसे आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो कि ए माइनस ए डैश है जो डायगोनल एलिमेंट 0 है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। बट आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में कैसे प्रूफ करोगे इसको, अब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लिखेंगे हम, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ये ए माइनस ए डैश से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 0 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। ये इसकी इक्वल तो नहीं है बट नेगेटिव का डिफरेंस है, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 0 से माइनस कॉमन ले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का क्या होगा -1, -1 का क्या होगा 1, ये क्या होगा 0, तो ये तो आपकी सेम ए माइनस ए डैश है, 0 -1 1 0। तो कहने का मतलब ये है कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, माइनस टाइम ए माइनस ए डैश, विच इम्प्लाइज ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यानी इजी क्वेश्चन था। अब आपका 9th क्वेश्चन है जो ऐसा ही है, लगभग बिल्कुल सेम बोल सकते हैं आप, सिर्फ 2 का डिवाइड किया हुआ है। फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, यानी एक आपको मैट्रिक्स है ए, इसका इसमें ए डैश ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे, और दूसरे में ए माइनस ए डैश निकालेंगे, यानी ए प्लस ए डैश तो यहाँ तक निकाला था हमने इसमें भी। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के थे, ये 3 क्रॉस 3 की है, उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसे सेम इसमें भी डिवाइड करेंगे 2 से, अलग अलग आपको वैल्यू निकाल लेनी है। और वैसे भी ये मैट्रिक्स अगर आप डायरेक्टली देख पाओगे तो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। पहली ये जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, डायगोनल 0 है, यस। अब सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसका नेगेटिव यहाँ, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ, और जो सी ये है उसका नेगेटिव यहाँ। अगर यहाँ माइनस भी होता तो यहाँ प्लस भी आता है, यानी यहाँ -2 होता है तो यहाँ +2 आता है, ऐसी वैल्यू। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम सेम आपका नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, जो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करनी है। यहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश, दोनों वैल्यू हम निकालने वाली है। चलो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स आपको गिवन है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई डाउट नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। क्या इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए, राइट, ए प्लस ए क्या होता है आपका 2a होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है, यानी ब्रैकेट आप कैसे भी रखो, ये है। क्या हम सेम मैट्रिक्स में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ए प्लस ए है, इसमें आपने ऐड कर दिया ए का ट्रांसपोज और सब्ट्रैक्ट कर दिया ए का भी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स ए चल रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/2 जो सिमेट्रिक पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है आपका, ए प्लस ए डैश होता है, यानी ये ए है ये ए डैश, इसको साथ में लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, और बाकी जो है क्या है ए माइनस ए डैश, इसको अलग से लिख देते हैं ए माइनस ए डैश। देखो ए और ए डैश को एक साथ में लिखा प्लस वाला, ए माइनस ए डैश को अलग से लिखा है, यानी ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस ए डैश बाई 2, ए माइनस ए डैश बाई 2, यानी हमने अभी निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट, क्या होगा ये सिमेट्रिक, और ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट, और ये कौन सा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, यानी आपको एक्सप्रेस करना है कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे ये ए मैट्रिक्स थी, इसको सम, ये प्लस का निशान है ना, मीन्स सम, किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अगर आपको सिमेट्रिक में निकालना है तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 1/2 ए माइनस ए डैश, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है, ऐड आपने एक्चुअली करके नहीं दिखाना, यहाँ तक छोड़ देना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाएंगे उसके, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक पार्ट बोला गया है, क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट, तो सिमेट्रिक पार्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1/2 a प्लस ए डैश ही निकालोगे, 1/2 a प्लस ए डैश निकालोगे। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक, तो 1/2 a माइनस ए डैश निकालोगे। दोनों निकालने तो दोनों निकाल सकते हैं। यानी अब आप करते हैं हम पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है आपका 3-5 है पार्ट नंबर फर्स्ट 10th क्वेश्चन का। लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 1, -1, ठीक है। और वी नो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अभी हमने प्रूफ किया था कि 1/2 अगर एलसीएम लेंगे तो a और ए डैश कैंसिल आउट, यानी a ही आएगा। यानी ये वैल्यू निकालनी, हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो अब a प्लस ए डैश निकालेंगे फर्स्टली। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ a प्लस ए डैश, a की वैल्यू क्या है 3, 5, 1, -1। ए डैश की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। दोनों का एडिशन क्या होगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 और -1 -2। ये आपका आ चुका है a प्लस ए डैश। और आगे क्या निकालना हमने 1/2 भी करना है, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 a प्लस ए डैश क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 3, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और ये क्या होगा -1। यानी 1/2 a प्लस ए डैश तो निकल चुका है आपका, 1/2 a प्लस ए डैश निकल चुका है। यानी इसकी वैल्यू ये आ गई है, मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको 3, 3, 3, -1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, क्या आपकी 1/2 a माइनस ए डैश। नाउ a माइनस ए डैश क्या होगा a माइनस ए डैश, a की वैल्यू क्या है 3, 5, 1, -1। ए डैश की क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया है। तो यहाँ से 3 - 3 क्या होगा 0, 5 - 1 कितना होगा 4, 1 - 5 कितना होगा -4, -1 और +1, यानी ये 0 हो गया। तो अब हमने निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। यानी 1/2 से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये -2 और ये 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये करने के बाद देखो ये क्या सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्टली डायगोनल एलिमेंट 0 है, राइट। और ये ए आई जे किसकी इक्वल है माइनस टाइम ए जे आई की इक्वल है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम नहीं होता, प्लस होता है। यानी जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होती है। तो यहाँ से 1 और 2 ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यानी ये वैल्यू सेम फर्स्ट और सेकंड से। अब क्या करेंगे a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश क्या होगी, इस स्टेप करने के बाद में सबसे लास्ट में ये वैल्यू लिखनी है। 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है 3, 3, 3, -1 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 0, 2, -2, 0। यानी यहाँ तक आपने छोड़ देना है। यानी क्या होगा ये तो आपका सिमेट्रिक पार्ट होगा, यानी ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। और आपने इसी में इसको एक्सप्रेस करना था, यानी सम ऑफ किसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। यानी ये सम हो गया किसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको कर दिया। सेम आपको प्रोसीजर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में रखना है। यानी सिर्फ आपने 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है, 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं इसका, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड जो है 3x3 का है, और पार्ट नंबर सेकंड आपको a है क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2
-1 3। वी नो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से a प्लस a डैश की वैल्यू, या फिर कंप्लीट भी लिख सकते हो 1/2 के साथ भी, यानी नाउ 1/2 a प्लस a डैश, ये क्या वैल्यू होगी 1/2, या साथ में रखना चाहो साथ में, या फिर बाद में लिखना चाहो तो बाद में, क्योंकि बाद साथ में 1/2 नहीं लिखना पड़ेगा। यानी a प्लस a डैश की वैल्यू, a की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये a की वैल्यू है। a डैश की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 6 कितना होगा 12, -2 और -2 कितना -4, और 2 + 2 कितना होगा 4, -2 -2 -4, 3 + 3 कितना होगा 6, -1 और -1 -2, 2 + 2 कितना होगा 4, -1 और -1 -2, 3 + 3 कितना होगा 6। ये आपका आ चुका है। अब हमने निकालना है 1/2 a प्लस a डैश, यानी अगर 1/2 निकालना है 1/2 a प्लस a डैश, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आएगा आपका 6, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आपका आ गया 1/2 a प्लस a डैश। अब सेम हमने निकालना है 1/2 a माइनस a डैश। जब ये वैल्यू निकालोगे, इसके आगे आपने करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके आगे आपने करना है नाउ a माइनस a डैश, यानी यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ आपका माइनस होगा। अब ये क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएगी, a माइनस a डैश वाली अंदर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू क्या होगी अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 6 -6 कितना हुआ 0, -2 और ये माइनस माइनस +2 कितना होगा 0, 2 और ये क्या है -2, ये क्या है 0। a माइनस a डैश करना है, -2 और माइनस माइनस +2, और ये -3 -3 0, -1 + 1 0, 2 -2 0, -1 + 1 0, यानी ये आपकी 0 बन गई है। अगर 1/2 a माइनस a डैश निकालेंगे, यानी 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर भी आपकी क्या आने वाली है, 0 मैट्रिक्स ही आने वाली है। यानी ये वैल्यू आपकी आ चुकी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। देखो डायगोनल एलिमेंट 0 होना ज़रूरी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो 0 इसका नेगेटिव है, 0 और -0 एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, यानी सिमेट्रिक पार्ट आपका क्या रहेगा नाउ फ्रॉम 2 and 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। फ्रॉम 2 and put the value of 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash from equation 2 and 3 in equation number 1। इसमें पुट करने के बाद जो आपकी एक a मैट्रिक्स, इसको क्या लिखेंगे 1/2 a plus a dash क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपने राइट करना है। ठीक है, ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपकी पहचान ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। ठीक है, आई यहाँ रो है, जे क्या कॉलम, यहाँ जे क्या रो, यहाँ आई क्या है कॉलम। ठीक है, मतलब ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 3 भी सेम है, यहाँ इसमें बाई चांस 0 0 आ गया, अदरवाइज यहाँ कुछ ना कुछ डायगोनल 0 हो सकते हैं, बाकी अलग वैल्यू आएगी, शायद थर्ड में आपकी अलग वैल्यू आएगी। आपका होमवर्क है ये। अब 11th क्वेश्चन है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11th और 12th दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुकी हैं। यानी क्या है ये, इफ ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर इन दोनों का सेम है। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर ए 2 क्रॉस 2 है तो बी भी 2 क्रॉस 2 है, या अगर ए 3 क्रॉस 3 है तो बी भी क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो ए बी माइनस बी ए निकालना क्या होगी, ऑप्शन देखो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे
और ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विच इम्प्लाइज ए का जो ट्रांसपोज होगा किसकी इक्वल आएगा? ए की इक्वल आएगा, और बी का जो ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल आएगा? बी का इक्वल आएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहाँ माइनस ही आता है, अगर बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहाँ माइनस भी आता है। अब इसका यूज़ करेंगे। नाउ ए प्लस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने चेक करना है। अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाता है, यानी जो ट्रांसपोज के अंदर वैल्यू है यही सेम वैल्यू आ जाती है, तो सिमेट्रिक होगा। अगर इसका नेगेटिव करके आया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब ये माइनस में था, अब आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है किसकी इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये होता है। आप ध्यान से देखना, ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले बी का ट्रांसपोज आएगा उसके बाद ए का, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और ये माइनस टाइम है। अब यहाँ राइट साइड से ये होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। और बी टेस्ट यानी बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? बी की इक्वल है। ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? ए के इक्वल है। माइनस ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल है। यानी ये वैल्यू लेके चले थे, हमारी वैल्यू ये आ गई है। क्या ये दोनों इक्वल है या इसमें कुछ कमी है? नहीं है। पहले ए बी है, ए बी प्लस का आना चाहिए, यानी हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। हमारा ए बी आपका प्लस का हो गया और बी ए किसका हो गया? माइनस का हो गया। यानी ये क्या वैल्यू आ गई? ए बी माइनस बी ए का डैश किसकी इक्वल है? माइनस टाइम ए बी माइनस बी ए, विच इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स होगी ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, यानी हमने पहले जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज़ किया, यानी ए और बी सिमेट्रिक है तो इनका ट्रांसपोज भी क्या होगा? ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। फिर हमने ए बी माइनस बी ए को प्रूफ करना था कि ये चेक करना ये क्या है, तो इसका ट्रांसपोज करके देखा तो ये क्या आ गया हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, आज वाला जो पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 12th क्वेश्चन में ये बोला है ए की वैल्यू गिवन है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है। ए की वैल्यू क्या है? कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। और आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी। ये दोनों क्या है? 2 क्रॉस 2 की, तो ये भी 2 क्रॉस 2 की होगी, यानी 0 1 0 1, सॉरी 1 0 0 1 होगा। ठीक है, यानी I2 को लिखने का मेथड क्या है? I2 क्या होती है? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होके और बाकी आपके क्या हो गए? 0 वैल्यू होगी। अब यहाँ आपने क्या करना है? ऐड करना है। कोस अल्फ़ा में कोस अल्फ़ा ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 कोस अल्फ़ा। माइनस साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा ऐड करेंगे तो 0 होगा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 होगा। कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कितना होगा? 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो यहाँ 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आया आपका? 1। 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ ये ऑप्शन नहीं गिवन होते आपको, फिर हम जनरल सॉल्यूशन निकालते इसका। कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का यूज़ करके हम जनरल सॉल्यूशन निकालते। अब आपको देखो कहाँ तक आंसर है इसमें, 0 to
360, ठीक है। मतलब 0 to 360 आपके कौन से सॉल्यूशन होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू निकालनी है। तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस 60 के ऊपर होती है। कोस 60 यानी कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कोस 60 की इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखे तो हम π/3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अदरवाइज हम यहाँ लिखते कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2nπ प्लस माइनस वाई। 11th क्लास में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आपने किया भी होगा। अब आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? π/3 राइट हो गया। यानी आज हमने जो आपके पार्ट नंबर 6 है और एक्सरसाइज 3.3 है, इसको कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ इसमें ट्रिक भी आपको याद रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, और ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक का कितना आएगा, सिमेट्रिक का क्या आएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना, और अपनी नॉलेज को आपको ऐसे ही इम्प्रूव करते रहना। जो लास्ट इससे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आपकी 3.4 आएगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आएगी। और आपका एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और वहाँ से कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि 3x3 मैट्रिक्स का हम रो ऑपरेशन कैसे निकालें, इन्वर्स कैसे निकालें। मैं एक वहाँ ट्रिक बताने वाला हूँ आपको 2x2 की भी और 3x3 की भी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप बड़े इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए नेक्स्ट जो पार्ट है ज़रूर देखना है, और उसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसी मेथड से, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप बने रहना, कंटिन्यू अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते रहना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।